सुंदर होता है मन अति सुंदर। थैंक गॉड राधिका, तुम्हें हो जा गया। लड्डू लड्डू लड्डू। राधिका लड्डू ठीक है, अपने कमरे में सो रही, चिंता मत करो, उसे तुम्हारी हालत के बारे में नहीं पता है। आप ठीक हैं? तुम्हारी ऐसी हालत में भी तुम्हें मेरी चिंता है राधिका। तुम जानती हो कितना डर गया था मैं। इतने सालों बाद तुम मुझे मिली हो, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता, एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता मैं राधिका। जब आपको चाकू लगा था ना, तो हम भी ऐसे ही डर गए थे दिव्यम जी। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना राधिका, तो शायद मैं खुद को कुछ कर बैठता। अब सॉरी वो एक्चुअली हमने देखा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी दादी, वो हम राधिका के लिए ग्लूकोज का पानी बनाकर लाए थे, लेकिन हमारे हाथ से ग्लास फिसलकर टूट गया। सॉरी। कोई बात नहीं रागनी बेटा। देवरानी जी, हमें ना एक बात समझ नहीं आई। आप तो कार में चुनरी लेने गई थी, फिर उस वैन में कैसे बंद हो गई? हाँ राधिका, ये बात मुझे भी समझ नहीं आई। ऐसा किसने किया तुम्हारे साथ? पता नहीं दिव्यम जी, हम तो चुनरी ढूंढ रहे थे, पर किसी ने अचानक से हमें कुछ तो सुंघा के बेहोश कर दिया। और हम उस इंसान का चेहरा भी नहीं देख पाए। राधिका बेटा, जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचो कि क्या हुआ था। हो सकता कुछ याद आ जाए। हाँ राधिका, याद करो, क्योंकि तुम्हारा वजन इतना भी नहीं है कि कोई तुम्हें आसानी से यूं किडनैप कर लेगा। और चलो किडनैप किया भी था तो तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया? वही वैन में क्यों छोड़कर चला गया? दिव्यम जी, हमें याद है, जिसने हमें किडनैप किया था ना, वो कोई आदमी नहीं बल्कि औरत थी। औरत? हाँ, हमें चूड़ियों की आवाज आई थी। लेकिन ऐसी कौन सी औरत है जिससे तुमसे इतनी दुश्मनी है कि ऐसा किया तुम्हारे साथ? हमारे अलावा राधिका के और भी दुश्मन है, हमें तो आज पता चला। कौन हो सकती हो? रागिनी, राधिका के पास आखिरी बार तुम ही गई थी ना? तो तुमने देखा होगा ना वहां पे किसी को तो। मतलब दिव्यम जी को हम पे कोई शक नहीं हुआ? हाँ जी दिव्यम जी, वो हमें तो वहाँ कोई नहीं दिखा। हो सकता है ना कि वो कोई लुटेरन औरत हो जो राधिका का शायद पर्स चुराने आई हो। अच्छा, बिना चोरी किए देवरानी जी को कोई वैन में बंद करके क्यों जाएगी? वो हम तुरंत ही वहां पहुंच गए थे ना राधिका के पीछे, तो शायद उसने हमें देख लिया होगा और डर के मारे राधिका को वैन में बंद करके चली गई होगी। हो सकता है।
चलो ठीक है, जो होना था सो हो गया। अब सब लोग अपने अपने कमरों में चलते हैं, आराम कर लेते हैं, क्योंकि राधिका को भी तो आराम की जरूरत है ना। और मुन्ना, तू राधिका को अब होश आ गया है तो तू भी थोड़ा सा अपनी चोट पर ध्यान दे ले बेटा, तुझे भी तो आराम की जरूरत है। देवम जी, आपके हाथ पे कैसे चोट लगी? देवरानी जी, आपको पता है देवर जी ने आपको बचाने के लिए कार के शीशे पे जोर से मुक्का मारा था। वैसे इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है राधिका। इसमें नया क्या है? जब से तुम हमारे बच्चे की जिंदगी में आई हो, कुछ भी अच्छा कहाँ होता है? माँ प्लीज, ये सब बातें करना जरूरी है इस वक्त? राधिका, चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, ठीक है? आप भी अपनी चोट पे पट्टी कर लीजिएगा। मैं कर लूंगा। मम्मी, खून छुपाइए। खून? आपके सर पर खून? नहीं बेटा, खून थोड़ी है। मम्मा ना आपकी तरह पेंटिंग कर रही थी। आपने कैसे मम्मा पापा की पेंटिंग बनाई थी वैसे, तो वो रेड कलर लग गया उनके सर पे। ये आपके हाथ में मम्मी का दुपट्टा? वो लड्डू, आपके पापा को ना बॉक्सिंग का बहुत ज्यादा शौक है। आज उन्हें उनके ग्लव्स नहीं मिल रहे थे ना, तो उन्होंने हमारा दुपट्टा हाथ पे बांध लिया ताकि वो ये तकिए के साथ प्रैक्टिस कर सके। हाँ। पापा, आपको बॉक्सिंग आती है? आती है। पापा ना 3 टाइम्स स्टेट चैंपियन रह चुके हैं बॉक्सिंग में। पर मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप इस वक्त क्यों सो रहे हो? लड्डू, वो हम मंदिर गए थे ना और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आपकी मम्मी को धूप लग गई है, पर अब हम ठीक हैं। मम्मी, हमेशा आप ही मुझे कहते हो कि धूप में मत जाओ, और आप ही धूप में घूमने चली गई। लो मम्मी, आप अच्छे से पानी पी लो। अब मैं उठ गई हूँ ना, आपको फिट रखूंगी। वेरी गुड लड्डू, हमेशा ना अपनी मम्मी का ऐसे ही ध्यान रखना तुम। काश हम लड्डू को उसके पापा दे सकते, लेकिन हमने माची से वादा किया है, हमें जाना होगा। सुजाता जी, आज तुम कुछ भूल नहीं रही हो? अरे हाँ माँ जी, थैंक यू। अच्छा हुआ आपने हमें याद दिला दिया। हमें आज इस्त्री वाले को प्रेस के कपड़े देने थे, और देखिए हम देना ही भूल गए। हम अभी उसे फोन करके बुला लेते हैं। राखनी बेटा, वहाँ साइड टेबल पर हमारा फोन चार्जिंग पर लगा है, प्लीज ले आना। दादी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बस ऐसे ही आपका प्यार और आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इतने सालों बाद भी तुम्हें मेरा जन्मदिन याद है? दादी, अपनों से जुड़ी यादें कोई भूलता है क्या? और वैसे भी आप लोगों की खुशियों से ही तो हमारी दुनिया रोशन है, इसलिए हम इस घर में किसी का भी जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं? सदा सुहागन। दादी, धर्म से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारा सुहाग तो वही है ना।
खाकर रहो। माँ जी वो दरअसल हम आपका जन्मदिन भूले नहीं थे, लेकिन अब तो देख ही रही है ना कि आजकल घर में कितना कुछ चल रहा है। पहले राधिका का घर वापस लौट कर आ जाना, फिर मुन्ना के साथ वो हादसा, और अब तो रागनी की भी तबीयत खराब हो गई। इन सब के चलते हमें आज की तारीख याद नहीं रही। कोई बात नहीं बेटा। माँ जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहो। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dadi. Happy birthday to you. मेरे बेटे और मेरे पोते कभी मेरा जन्मदिन नहीं भूलते। बिल्कुल माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? लड्डू, हमने आपको बताया था ना कि आज बड़ी दादी का जन्मदिन है। जाओ। बड़ी दादी जी, आपके लिए गिफ्ट मैंने बनाया है। अरे वाह, देखे तो हमारी लड्डू बिटिया ने क्या बनाया है। चलो। अरे ये क्या है? हाथी? तुम हमारी माँ जी को हाथी समझती हो? अरे पहले खुद को तो देखो। नहीं नहीं, ये तो चश्मे रखने का स्टैंड है। रुको, मैं आपको अभी बताती हूँ। आपके चश्मे दो तो। लो बेटा। ये देखो। अरे ये तो बहुत अच्छा है। गौरी बेटा, जाओ बड़ी दादी के पैर छू के आशीर्वाद लो। पैर छूना इज तो ओल्ड फैशन मम्मा। मैं तो इनसे हैंडशेक करूंगी। हैप्पी बर्थडे दादी। थैंक यू बेटा। जीते रहो। हैप्पी बर्थडे दादी। अरे मेरा बच्चा, जीते रहो। अब आज माँ जी का जन्मदिन है तो माँ जी के लिए आज उनकी फेवरेट डिश बनेगी, मूंग दाल का हलवा। रागनी बेटा, तुम जल्दी से जाकर माँ जी के लिए मूंग दाल का हलवा बना दो। मेरी मम्मी बहुत अच्छा मूंग दाल का हलवा बनाती है। देवरानी जी के हाथों में जादू है। देवरानी जी जब भी मूंग दाल का हलवा बनाती थी, हम सब चट कर जाते थे। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने कल। भाभी, दरअसल हलवा बनाए ना हमें बहुत ज्यादा समय हो गया है, इसलिए रागिनी जी आप ही बना लीजिए। राधिका, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इतने सालों बाद दादी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो तो तुम्हें मूंग दाल का हलवा बनाना चाहिए? हाँ राधिका, अब तो हम भी आपके हाथ का मूंग दाल का हलवा खाना चाहते हैं। तो हलवा तो अब आपको ही बनाना पड़ेगा, हम बाकी सारा काम कर लेंगे। ठीक है। यही मौका है इसे इस घर से बाहर निकालने का। आप लोग हंस क्या रहे हैं? जब खाना इतना बढ़िया हो तो उसके बाद डकार भी तो बढ़िया बनती है। क्यों गोलू बेटा, सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही कहा पापा आपने। और वैसे भी आज मैंने पेट में काफी जगह बचा कर रखी है। देवम जी, हर बार की तरह हमने आज भी आपके लिए खजूर डाल के हलवा बनाया है। ये मंदक के पत्ते के पाउडर खाते ही सारे शरीर में खुजली, जलन और उल्टी होने लगेगी। जैसे ही मैं ये कटे हुए पत्ते खाऊंगी, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी और सबको लगेगा कि राधिका ने जानबूझकर हमारे हलवे में कुछ मिला दिया है। इतने सालों में राधिका तुम्हारे हाथ का स्वाद तो और भी ज्यादा बढ़ गया है। राधिका सीरियसली ये तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी है।
नहीं देवरानी जी, आप हमारी देवरानी जी के हाथ का बना पहली बार कुछ खा रही हैं। चख के बताइए कैसा बना है। राधिका, आपने हमारे हलवे में क्या मिलाया है? हमारे पूरे शरीर में खुजली हो रही है। नहीं रागिनी जी, हमने कुछ नहीं मिलाया। हमने तो आपको वही हलवा दिया जो बाकी सबको हमने परोसा है। पर हाँ, हमने इसमें कई तरह के ड्राई फ्रूट्स डाले। कहीं आपको किसी से एलर्जी तो नहीं है? नहीं, हमें किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं है। तुमने हमें ये हलवा दिया था, जरूर तुमने ही हमारे हलवे में कुछ मिलाया होगा ताकि हमारी तबीयत खराब हो जाए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? राधिका ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ रागिनी, हम भी तो वही खा रहे हैं ना जो तुम्हें दिया है। गर्मियों में घी की बनाई हुई चीजें हर किसी को सूट नहीं होती है, इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही होगी। ओफो, इस घर में तो कोई राधिका के खिलाफ सुनना ही नहीं चाहता। ये चाल भी हम पर ही भारी पड़ गई। हाँ, सॉरी, आप सही कह रहे हैं। एक सेकेंड। रागिनी जी, तुम रुको, हम जाकर देखते हैं। रागिनी, हमें कुछ भी करके मम्मी जी को अपने साइड करना पड़ेगा। रागिनी, तुम ठीक हो ना? मम्मी जी, अब तक तो आप भी समझ चुकी होंगी ना कि हमें किसी चीज से कोई एलर्जी नहीं है। हमें लगता है जरूर राधिका ने ही हमारे हलवे में कुछ मिलाया होगा। शायद राधिका को हमारे और दिव्यम जी के रिश्ते से परेशानी है। हमें लगता है तुम सही बोल रही हो। वैसे भी उस गोलमुखी का कोई भरोसा नहीं है। मम्मी जी, हम अपने ऊपर आई सारी परेशानी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर उन्हें सोनू से परेशानी हो गई और उन्होंने सोनू के साथ कुछ गलत कर दिया तो? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम अभी जाकर उस गोलमुखी की खबर लें। नहीं मम्मी जी, अभी सबको यकीन है कि राधिका ने कोई गलती नहीं की। अगर अभी आप उसे डांटेंगी तो सब उसी की तरफदारी करेंगे और दिव्यम जी भी उसी का साथ देंगे। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम अच्छे से जानते हैं कि हमें उस गोलमुखी के साथ क्या करना है। इस हलवे में ऐसा क्या है जिससे रागिनी जी को तकलीफ हो गई? हम एक बार चख कर देखते हैं। रुको, तुम भी हलवा फेंकने वाली थी ताकि तुम्हारी करतूतों के बारे में किसी को पता ना चले कि तुमने हलवे में क्या मिलाया है। नहीं माँ जी, आप अभी कैसी बातें कर रही हैं? हमने हलवे में कुछ नहीं मिलाया है। वो तो अभी पता चल जाएगा। माँ जी, जी राधिका, तुमने क्या मिलाया इस हलवे में? नहीं माँ जी, हमारा यकीन कीजिए, हमने हलवे में कुछ नहीं मिलाया। हम लड्डू की कसम खाते हैं। चुप करो राधिका, हमें नहीं पता था कि तुम अपनी इस घिनौनी हरकत में अपनी बेटी को भी शामिल कर लोगी। तुम्हें अपना वादा याद है ना? दिव्यम की हालत में अब पहले से सुधार होने लगा है। 1-2 दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तो तुम अपने जाने की तैयारी शुरू कर दो। और खबरदार, यहाँ रहते हुए अगर तुम हमारे बेटे बहू के करीब भी आई तो तुम्हें घर से बाहर निकालने में हमें वक्त नहीं लगेगा। और अब दफा हो यहाँ से। रागिनी को लेकर परेशान। राधिका, उसके साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने सुनी ना दादी की बात, सही कह रही थी। हो सकता है कि मौसम की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई होगी। नहीं दर्शन जी, जब से हम आपकी जिंदगी में लौट कर आए हैं
आप पर या फिर आपके परिवार पर कोई ना कोई मुसीबत आ रही है। आपके साथ वो हादसा, अचानक से रागिनी जी का बेहोश हो जाना और यूं आज उनकी तबीयत बिगड़ जाए, ये सब हमारी वजह से ही हो रहा है। शायद हम आपके परिवार के लिए ग्रहण बन चुके हैं। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि जिसे तुम मेरा परिवार समझ रही हो वो मेरा परिवार है ही नहीं। शायद कभी हमें आपकी जिंदगी में लौट कर वापस आना ही नहीं चाहिए था। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। एक नया परिवार, नई जिम्मेदारियां हैं आपके कंधों पर। आप भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम आपको अतीत में खींच रहे हैं। वैसे भी जिंदगी अतीत में नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य में होती है। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि भोलेनाथ ने हमें शायद इसलिए अलग किया था क्योंकि हम आपके लिए शुभ नहीं थे। शायद हमारे प्यार में कोई कमी थी। और वैसे भी अब इस घर में, इस परिवार में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। एक छत के नीचे आपके दो परिवार नहीं रह सकते हैं देवी जी। ये ठीक नहीं होगा, ना हमारे परिवार के लिए, ना हम दोनों के लिए, ना ही हमारे बच्चों के लिए। बच्चे आज हमारी दुविधा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो हमारे पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए बेहतर ये है कि हम यहाँ चले जाएं। राधिका, ये क्या कह रही हो तुम? क्या हो क्या गया है तुम्हें? मुझे छोड़ के जाने की बात कैसे कर सकती हो तुम? अपने दिव्यम जी को छोड़ के जाने की बात कर रही हो। आप हमारे दिव्यम जी हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन अब माँ की रास्ता नहीं है। आपकी जिंदगी में आप रागिनी जी, और हम उन्हें तकलीफ नहीं दे सकते। एक औरत होते हुए हम दूसरी औरत का घर नहीं उजाड़ सकते दिव्यम जी। राधिका, राधिका मेरी बात सुनो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मुझे तुम्हें मेरा और रागिनी के रिश्ते का सच बताना होगा। हाँ राधिका, जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल बात तो ये है राधिका कि मैं और रागिनी पति पत्नी। राधिका, आपको दादी जी नीचे बुला रही हैं, शायद कुछ जरूरी काम है। दिव्यम जी, रागिनी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने मुझे क्यों रोक दिया राधिका को सच बताने से। तुम्हें सोनू की फिक्र है और एक माँ होने के नाते ये फिक्र जायज भी। लेकिन मैं राधिका को सच बताऊंगा तो वो तुम्हें इस घर से कहीं नहीं जाने देगी, और ना ही सोनू को। तुम जानती नहीं मेरी राधिका को, उसका दिल और उसका मन अति सुंदर है। ना उसे तुमसे कोई गिला होगा, ना वो सोनू से कोई दूरी रखेगी। लेकिन ये पति पत्नी का झूठा रिश्ता और नहीं निभा सकता मैं। गलत को सही करने का वक्त आ गया है रागिनी। मैंने सोनू को अपना बेटा माना है तो जिंदगी भर सोनू मेरा बेटा ही रहेगा रागिनी। लेकिन हमारे रिश्ते का सच मुझे राधिका को और सबको बताना ही होगा। ये तो सब बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। अब इन्हें रोकने के लिए हमें कोई नया आइडिया सोचना पड़ेगा।
रागिनी। ठीक है दिव्यम जी, हम भी आपको ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि राधिका को सच बता देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो जाइए और जाकर राधिका को सब सच बता दीजिए। हम अब आपको नहीं रोकेंगे। थैंक यू सो मच रागिनी। मैं अभी जाके राधिका से बात करता हूँ, उसे हमारे रिश्ते का सच बताता हूँ। एक सेकंड दिव्यम जी, लेकिन राधिका को सच बताने से पहले मम्मी जी के बारे में एक बार सोच लीजिएगा। क्या मतलब? आप तो जानते हैं ना मम्मी जी सोनू से कितना प्यार करती है, सोनू को अपने जिगर का टुकड़ा मानती है, उनकी दुनिया का सबसे रोशन कोना। जरा सोचिए, अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि जिन्हें वो आज तक अपना खून समझती आई है वो असल में उनका खून है ही नहीं, तो उनपे क्या बीतेगी। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी चोट शायद वो बर्दाश्त ही ना कर पाए। हमें तो ये सोच के ही डर लग रहा है कि अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो शायद उन्हें कुछ हो ना जाए। माँ को ऐसा कुछ नहीं होगा रागिनी, तुम फिक्र मत करो। मैं खुद जाके माँ से बात करूंगा। इनफैक्ट राधिका से कुछ भी बात करने से पहले मैं सबसे पहले माँ से जाके बात करूंगा। मैं जानता हूँ कि वो मेरी बात समझेंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरा सच समझेंगी रागिनी, और वो सोनू को उतना ही प्यार करेंगी जितना आज तक करती आई है, और लड्डू को भी उसी प्यार से अपनाएंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। हे भगवान, दिव्यम जी तो किसी भी तरीके से नहीं रुक रहे। अगर ये सच मम्मी जी को पता चल गया तो राधिका से पहले तो मम्मी जी हमें और सोनू को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगी। माँ मुझे आपसे कुछ तो इम्पोर्टेंट बात करनी है। सोनू बेटा, आप बाहर जाके गौरी दीदी के साथ खेलो। ओके पापा। पता है मुन्ना, हम जब भी सोनू को देखते हैं ना हमें तेरा बचपन याद आता है। छोटे में तू ऐसे ही दिन रात हमारे आसपास रहता था। हाँ बता ना मुन्ना, क्या बात करनी है तुझे? माँ बता ना मुन्ना, क्या बात है? एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ हाँ बता। क्या हुआ बेटा? चल दिव्यम, बिना रुके एक सांस में बता दे माँ को। माँ मुझे माफ कर देना, लेकिन पिछले 5 साल में मैंने आपसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। रागिनी मेरी पत्नी नहीं, सोनू मेरा बेटा नहीं। वो सिर्फ रागिनी का बेटा है, सोनू के पिता कोई और है। ये तो क्या कह रहा है मुन्ना? सोनू हमारा पोता नहीं है। ये कैसे? सॉरी माँ, लेकिन यही मेरा सच है। ये नहीं हो सकता। माँ, माँ क्या हो रहा है? माँ, 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 माँ। क्या हुआ बेटा? क्या बताना है तुझे? बोलना बेटा, क्या बात है? एक्चुअली मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, तो लेट हो जाएगा आज खाना खाने में, बस ये बताना था। तू भी ना डरा दिया हमें। कोई बात नहीं, बस एक चीज का ध्यान रखना, तुझे खाना खाने के बाद दवा भी समय से खानी है, इसलिए ज्यादा देर मत करना। हाँ, हाँ।
मुन्ना बेटा सब ठीक है ना? हाँ माँ, ऑब्वियसली सब ठीक है। आई लव यू। ओके, आई लव यू। बाय। दुल्हन जी, उस वक्त हमारी बात अधूरी रह गई थी। आप कुछ बताना चाहते थे हमें? जो सच मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ राधिका, उस सच की जंजीरों ने मेरी माँ की जिंदगी को बांध रखा है। हाँ राधिका, मैं कहना चाहता था कि जो भी हुआ उसके लिए तुम खुद को दोषी मत मानो, और प्लीज इस घर से जाने की मत सोचना। मैं तुम्हारे और लड्डू के बिना नहीं रह सकता। हमें माफ कर दीजिए देवम जी, लेकिन अब आपकी राधिका आपकी जिंदगी में नहीं रह सकती है। हम अपना वादा निभाने पर मजबूर हैं। इसे हमसे दूर रखो, और हमें दादी कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसकी दादी नहीं है। माँ जी, अभी क्या बोल रही है? लड्डू भी तो इसी घर की बेटी है ना, आपकी पोती है वो। लेकिन तुमने हमें इस बात का सबूत तो नहीं दिया ना कि ये हमारी पोती है, तो हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? मम्मी, मुझे हाथ में लग गया था, इसलिए मैं दादी के पास गई थी। आपको ये चोट कैसे लगी? वो उस पौधे में बॉल अटक गई थी, उसी को निकालने के चक्कर में लड्डू को लग गई। राधिका, अपनी बेटी पर जरा काबू रखो। पहले इसने हमारे सोनू की आइसक्रीम गिरा दी और उसके बाद हमसे चिपक कर अपना खून हमारी साड़ी में लगा दिया। अगर आइंदा इसने कभी ऐसी गलती की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो सोनू बेटा। गौरी, तुम भी चलो। लड्डू, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? चलो हम आपको दवाई लगा देते हैं। मम्मी, दादी सोनू को इतना प्यार करती है, फिर मुझे क्यों नहीं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। दादी आपसे भी बहुत प्यार करती हैं, पर अभी हम नए नए आए हैं ना इस घर में, इसलिए दादी आपको अच्छे से जानती नहीं है। लेकिन जब दादी जान जाएंगी कि उनकी पोती का मन अति सुंदर, तो वो आपसे भी सोनू जितना प्यार करेंगी। ठीक है? कली, ये कपड़े तो गौरी के हैं ना, इन्हें कहाँ लेकर जा रही हो? जी चाची सास जी, ये कपड़े गौरी को उसके जन्मदिन पर मिले थे, लेकिन साइज में सब बड़े हैं, इसलिए गरीबों में दान कर रहे हैं। अच्छा, अगर कपड़े दान ही कर रही हो तो बाहर के गरीबों को क्यों दान करना? घर में भी तो गरीब है, उन्हें दे दो। राधिका, तुम अपने लड्डू को जो कपड़े पहनाती हो, ये कपड़े तो उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। देख लो, शायद ये सारे ही कपड़े तुम्हारे लड्डू के काम आ जाए, क्योंकि बेचारी वो जो कपड़े पहनती हैं वो तो काफी फटे पुराने चीथड़े होते हैं। लड्डू को उसकी बड़ी बहन के कपड़े मिलेंगे तो उसका चेहरा ही खिल उठेगा। और वैसे भी बहनें तो होती हैं प्यार बांटने के लिए, इससे उनका प्यार और भी ज्यादा गहरा होता है। करी भाभी, आप लड्डू के लिए 2-3 कपड़े निकाल दीजिएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है राधिका। कली, तुम ये सारे कपड़े दान में ही दे दो, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। चाहे कोई लड्डू को इस घर में अपनाए या ना अपनाए, लेकिन राधिका हमेशा से मेरी बहन है, और मैं लड्डू का मामा और लड्डू मेरी भांजी, और मैं लड्डू के लिए ये नए कपड़े खरीद कर लाया हूं, और उसे किसी के उतारे हुए कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं।
फिर चाहे वो उसकी बहन ही क्यों ना हो। राधिका देखो, दिव्यम से तुम कुछ ले नहीं रही हो, पर अपने भाई को मना नहीं कर सकती। मुझे उसका एग्जैक्ट साइज नहीं पता था, तो तुम ये पहले ट्राई करना और अगर फिट आए तो मुझे बताना, मैं और ले आऊंगा। गोलू भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जितने कपड़े लेकर आए हैं ना, उतने बहुत है। लड्डू इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। राधिका, इन 5 सालों में भले ही यहाँ पे लोग बदल गए, रिश्ते बदल गए, लेकिन गौतम बंसल कल भी तुम्हारा भाई था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। वाह, कितना सुंदर कमरा है ये। लड्डू बेटा, आओ अंदर आओ। ये क्या बना रहे हो आप? इसको समझने के लिए बहुत स्मार्ट होना पड़ता है, जो तुम हो नहीं। इसलिए जाओ यहाँ से। सोनू, क्या तरीका होता है ये अपनी बहन से बात करने का? वेरी बैड। लड्डू बेटा, हम ना आपके भाई का साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हैं स्कूल का। तो सोनू का प्रोजेक्ट आप क्यों बना रहे हो? मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी ना स्कूल वाले बच्चों को बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट दे देते हैं जो वो पूरा नहीं कर पाते, इसीलिए उन्हें अपने मम्मी पापा की हेल्प लेनी पड़ती है। इसीलिए मैं बना रहा हूँ। पर मेरे स्कूल में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा स्कूल छोटा और गरीब बच्चों के लिए है। सोनू, इतना समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, फिर भी तुम्हारी बदतमीजियां खत्म नहीं हो रही। अब अगर जो तुमने लड्डू को कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना, तो पापा तुम्हें तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा करने में हेल्प नहीं करेंगे। सॉरी पापा। ये पूरा बन तो गया है, लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही, लावा के इफेक्ट के लिए मैं बबल्स कैसे बनाऊं? बबल्स मतलब बुलबुले, जो कोल्ड ड्रिंक में से निकलते हैं। मुझे आता है कैसे निकालते हैं। कैसे? वो राधिका कम थी क्या, जो ये लड्डू भी दिव्यम जी के आसपास मंडराती रहती है। इन दोनों माँ बेटी का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। दिव्यम जी संभाल कर। दिव्यम जी, सॉरी सॉरी। दिव्यम जी, क्या करते हैं आप? फोन में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए कि इतना बड़ा पिलर आपको नजर नहीं आया। मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज ड्रॉप कर रहा था और पता ही नहीं चला कि कभी पिलर सामने आ गया। बहुत ज्यादा सूजन हो रही है क्या? दिखाइए। दुख रहा है। सॉरी, सूजन तो है पर ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं, देखने दो एक सेकंड। राधिका, ये इतना बड़ा घूमड़ हो गया और तुम मुझे कह रही हो कि ज्यादा सूजन नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है और ये स्पीड ब्रेकर लेके जाऊंगा, सब लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। दिव्यम जी, आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, और जानबूझ के कोई चोट थोड़ी ना लगाता है। वैसे भी आप डीबी है, डीबी दिव्यम बंसल। आपका कोई मजाक उड़ा सकता है क्या? दूसरों का नहीं पता राधिका, लेकिन इस वक्त तुम मेरा मजाक जरूर उड़ा रही हो। नहीं, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। चलिए हम आपको फिटकरी लगा देते हैं, उससे सूजन कम हो जाएगी। ठीक, आइए देख कर। आइए। हाँ, रुकिए, दिखाइए। राधिका, इसे ना ऐसे ठीक कर देना कि किसी को पता ही ना चले कि कुछ हुआ। मैं चाहता हूँ कि आज की मीटिंग में ना मैं एकदम परफेक्ट दिखूं। क्यों हंस रही हो तुम? फिर से मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नहीं दिव्यम जी, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। हम तो इसलिए हंस रहे हैं कि लड्डू ना बिल्कुल आपकी तरह है, उसे भी सारी चीजें एकदम परफेक्ट चाहिए होती है। आखिर बेटी किसकी है? तुम्हें पता है, इंटेलिजेंस और परफेक्शन, ये मामले में लड्डू एकदम मुझ पे गई है। क्यूटनेस के मामले में वो हूबहू तुम्हारी कार्बन कॉपी है राधिका। मैंने जैसे सोचा था ना, लड्डू बिल्कुल वैसी है। लेकिन दिव्यम जी, उसकी परफेक्शन वाली आदत से ना हमें बहुत ज्यादा घबराहट होती है। अगर एक भी चीज इधर से उधर हो गई ना, तो उसका मुंह बन जाता है। कैसे बन जाता है? ये देखिए, आइए, चलिए चलिए, ये देखिए, आपका चेहरा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है।
वैसे दिव्यम जी, आपकी और सोनू की कौन सी आदत मिलती जुलती है? मैं माँ को तो सच नहीं बता सकता, पर क्या मुझे राधिका को बता देना चाहिए? सोनू, सोनू लगता है बाहर खेल रहा होगा। अरे ये रहा मेरा ज्योमेट्री बॉक्स। ये कैसे खराब हो गया सब? अब तो उसकी टीचर गुस्सा करेगी। मैं साफ कर लेती हूँ। ये क्या किया तुमने? क्या किया ये तुमने? मैंने कुछ नहीं किया सोनू। राधिका, वो सोनू जो है। दादी, पापा! क्या हमारे सोनू को क्या हुआ बेटा? मैंने कुछ नहीं किया सोनू, मैंने कुछ नहीं किया। दादी देखो ना, इसने मेरे प्रोजेक्ट खराब कर दिया। क्या चल, ये सब कैसे हुआ? पापा, इसने मेरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया। जब मैं रूम में आया तो मैंने देखा ये लड्डू मेरे प्रोजेक्ट के साथ कुछ कर रही है। नहीं नहीं सोनू, तुम गलत समझ रहे हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे कपड़े और हाथों में ये इंक कैसे लगी हुई है? नहीं दादी, मैंने इंक नहीं गिराई, सच्ची। एक तो पहले तुम हमें ये दादी बुलाना बंद करो। पता नहीं क्या सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें। इसकी तरह झूठ बोलना सीख रही हो। माँ, आराम से, छोटी बच्ची है वो। धीरे से ही तो कर रहे हैं मुन्ना, कौन सा सुइयां चुभ हो रहे हैं हमें से। माँ जी, हमेशा जो हम देखते हैं वो पूरा सच नहीं होता है। एक बार हमें लड्डू से पूछने दीजिए। लड्डू बेटा, हम जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया और आप कभी झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन आपके कपड़ों पे और हाथों पे ये इंक कैसे लगी? और फिर मैं इसे साफ करने लगी, उतनी देर में सोनू आ गया था। सोनू, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार की तरह तुमने जानबूझकर बदमाशी की है और नाम लड्डू पर डाल दिया तुमने? मुन्ना, तू हर बार हमारे सोनू से ही उल्टे सवाल क्यों करता है? माँ, क्योंकि लड्डू झूठ नहीं बोलती है। और वो ऐसा क्यों करेगी? उसने खुद ने मदद की है ये बनाने में। पापा, आई स्वेयर, जब मैं रूम में आया तो मैंने देखा कि ये लड्डू मेरे प्रोजेक्ट के साथ कुछ कर रही है। सोनू, मैंने तुम्हें। नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो जी मिस्टर मेहता। नहीं, मैं निकल ही रहा हूँ बस मीटिंग के लिए। मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से। यस, ओके। मुन्ना, तू जाकर के अपनी मीटिंग कर। क्यों, कहाँ घरेलू मामलों में पड़ रहा है, हम यहाँ देख लेंगे। लेकिन माँ, हमने कहा ना, अपने काम पर ध्यान दे। अब क्या जज बन करके फैसला सुनाएगा? हाँ दिव्यम जी, बच्चों के मामले में आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? आप जाइए, हम बच्चों को समझा लेंगे। नहीं नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ बेटा, जो सजा हमारे सोनू को स्कूल में मिलती, अब वही सजा हम तुम्हें देंगे। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? रागिनी, रागिनी, कली देखो जाकर रागिनी कहाँ है। माँ जी,